जमकर होगी बरसात या फिर पड़ेगा सूखा? अब की बार कैसा रहेगा मौसम? आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की भविष्यवाणी। क्या बारिश से तापमान में आएगी कमी? क्या चिलचिलाती गर्मी झुलसाएगी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। गर्मियां दस्तक दे चुकी हैं। जून की शुरुआत में अब तपती गर्मी का एहसास धीरे धीरे होने लगा है। मौजूदा हालात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि चिलचिलाती धूप और हाई तापमान ने लोगों को मुश्किल में डाल रखा है। आलम यह कि समूचा उत्तर भारत गर्मी की मार झेल रहा है और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या तापमान का पारा और बढ़ने वाला है? क्या धरती के बढ़ते तापमान के चलते सूखा झेलना पड़ेगा? यूँ तो देखिए, मौसम से जुड़ी भविष्यवाणी करने का जो काम होता है मौसम विभाग का होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल से हमारे देश में कुछ ऐसी व्यवस्था रही है जिसके बल पर आने वाले कल का अनुमान लगाना हमेशा आसान रहा। पहले ऋषि मुनि ज्योतिष गणनाओं के हिसाब से मौसम का हाल बता देते थे और आज भी मौसम से जुड़ी भविष्यवाणी के लिए इसी पद्धति को अपनाया जा रहा है। यूँ तो देखिए, आने वाले कल को जानने के लिए ग्रह दशाओं की ज्योतिष गणना करनी पड़ती है, लेकिन इस कड़ी में गुप्त नवरात्रि की मदद से भी मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इस बार 6 दिन बाद यानी कि 19 जून से आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। शारदीय और चैत्र नवरात्र की दस्तक जब देते हैं तो शोर मचाते हैं, सबको पता चल जाता है, लेकिन गुप्त नवरात्र गुप्त तरीके से शक्ति को प्रसन्न करने का एक दुर्लभ मौका होता है और इसी के साथ साल भर होने वाली घटनाओं का भी अनुमान इसी के आधार पर लगाया जाता है। भागवत में इस बात का वर्णन है। गजेच जलदा देवी शत्रभंग स्तुरंग में नौकायाम सर्वसिद्धि स्या ढोलायाम मरणम ध्रुवम। इसका मतलब यह कि नवरात्र काल में माँ जिस वाहन से धरती पर विचरण करेगी उसके आधार पर आने वाली कल की भविष्यवाणी भी होगी। जी हाँ, माँ दुर्गा का वाहन देखिए हमेशा अपने साथ कुछ शुभ और अशुभ संकेत लेकर आता है। देवी जब हाथी पर सवार होकर आती है तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, पानी खूब बरसता है। घोड़े पर आती है, युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। नौका पर आती है तो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। डोली पर आती है तो महामारी का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। ये सब कुछ भागवत में मौजूद है और इन सब के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि नवरात्रि के शुरू होने वाले दिन से ये तय होता है कि माँ आखिरकार किस वाहन से आ रही है। जैसे शनिवार और मंगलवार को नवरात्रि की अगर शुरुआत होती है तो माँ दुर्गा का वाहन घोड़ा माना जाता है। गुरुवार या फिर शुक्रवार को नवरात्र शुरू होते हैं तो माँ दुर्गा डोली पर बैठकर आती है। बुधवार से नवरात्र शुरू होते हैं तो माँ दुर्गा नाव पर सवार होकर आती हैं और जबकि रविवार और सोमवार को नवरात्र शुरू होने पर माँ दुर्गा हाथी पर विराजमान होकर आती है। जो कि देखिए इस 19 जून यानी कि सोमवार से आषाढ़ गुप्त नवरात्र की शुरुआत हो रही है और इस कारण माँ का वाहन इस बार हाथी है, जिसका मतलब साफ हो जाता है कि इस बार झमाझम बहुत ज्यादा बारिश होगी और ज्यादा बारिश से बाढ़ के हालात भी पैदा हो सकते हैं। फसलों को भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये तो बात है कि गुप्त नवरात्र के आसपास देश का मौसम कैसा रहेगा, लेकिन मौसम की इसी भविष्यवाणी के पीछे की ज्योतिष गणना क्या कहती है? जी हाँ, किन प्रदेशों में चिलचिलाती गर्मी पड़ेगी, कहां बाढ़ के हालात पैदा हो सकते हैं, मानसून की भविष्यवाणी आखिरकार कहती क्या है, विस्तार से जानिए देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी की ज्योतिष गणना के आधार पर। सुनिए मानसून की भविष्यवाणी जानिए। इस साल आपके शहर में कितनी और कैसी होगी बरसात, इसी से संबंधित यह वीडियो है। आपको बता दें कि चिलचिलाती गर्मी के बीच कई राज्यों में बरसात हो रही है, जिससे लोगों को राहत भी मिल रही है, लेकिन यूपी, बिहार सहित देश के कई भागों में अभी भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में लोग अब अनुमान लगा रहे हैं और खासकर मानसून का इंतजार कर रहे हैं। आइए जानते हैं मानसून की भविष्यवाणी कि कब और कैसी होगी अब की बार बरसात। मेदिनी ज्योतिष में सूर्य के अलग अलग राशियों और नक्षत्रों में गोचर मतलब भ्रमण के समय ग्रहों के उससे भूचक्र में आगे या पीछे रहने की स्थिति से मौसम संबंधित भविष्य कथन किए जाते हैं। जून से सितंबर तक के 4 महीनों के दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में वर्षा की भविष्यवाणी के लिए सूर्य के
आद्रा नक्षत्र में प्रवेश के समय बनने वाली कुंडली से मानसून की बारिश के समय और क्षेत्रवार गुणवत्ता के विषय का विश्लेषण किया जाता है। इसके अतिरिक्त आषाढ़ कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र में योग, आषाढ़ पूर्णिमा को चंद्रमा का उत्तराषाढ़ में योग तथा माघ कृष्ण सप्तमी को स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा के रहने के समय बादलों, हवा आदि आकाश लक्षणों के अवलोकन से स्थान विशेष में वर्षा काल के मौसम और फसलों पर उसके प्रभाव का अध्ययन होता है। आइए जानते हैं इसी आधार पर मानसून की भविष्यवाणी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। रोहिणी सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में 25 मई को प्रतिवर्ष आने के बाद अगले 9 दिनों के समय को उत्तर भारत में नवतपा कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के वर्षा विज्ञान के ग्रंथों के अनुसार इनके 9 दिनों में यदि खूब गर्मी पड़े तो वर्षा काल में उत्तम वर्षा होती है। इस वर्ष देखने में आया है कि 25 मई के बाद से उत्तर भारत के राज्यों जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि में बेमौसम की वर्षा हुई, जिसका ज्योतिषीय कारण जल राशि कर्क में मंगल और शुक्र का गोचर था। क्योंकि नौतपा में इन राज्यों में अधिक गर्मी नहीं पड़ी, तो इसीलिए जुलाई के महीने में जब मंगल अग्नि तत्व की राशि सिंह में गोचर कर रहे होंगे, तब मानसून के पहले महीने में इन स्थानों पर कम वर्षा होने तथा तापमान के अधिक रहने की संभावना निर्मित हो रही है। 22 जून की शाम 5:50 पर सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब वृश्चिक लग्न उदित हो रहा होगा तथा चंद्रमा जल राशि कर्क में रहेंगे। चंद्रमा से केंद्र में जलीय ग्रह गुरु और शुक्र का होना मानसून की अच्छी शुरुआत का योग है। 4 जून की पूर्णिमा से केरल और दक्षिण भारत के राज्यों में अच्छी वर्षा होगी। दिल्ली एनसीआर में भी मानसून या 2 या 3 जुलाई तक दस्तक दे देगा। इस बीच मुंबई, रायपुर, नागपुर, भोपाल तथा कलकत्ता आदि शहरों में जुलाई के दूसरे पखवाड़े में मंगल और शुक्र की कर्क राशि में बन रही युति के चलते बहुत अच्छी वर्षा होगी। लेकिन 18 जुलाई से 16 अगस्त के बीच अधिक मास होने के चलते इस बार बारिश में कुछ बाधा आ सकती है। अधिक मास की इस अवधि में दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में सामान्य से कम वर्षा होने के संकेत हैं। बाद में 17 अगस्त को सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश के समय शनि के अति वक्री गति के कारण पश्चिम भारत में गुजरात और महाराष्ट्र में कुछ कम वर्षा होगी, लेकिन पूर्वी भारत में असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अच्छी वर्षा होगी। सितंबर के महीने में मंगल कन्या राशि में सूर्य से आगे गोचर कर रहे होंगे। आपको बता दें कि सूर्य से आगे मंगल के गोचर करने के समय वर्षा में बाधा आ सकती है। सितंबर के महीने में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि क्षेत्रों में वर्षा में कुछ कमी आ सकती है। कुल मिलाकर मानसून के समय 95% वर्षा होने की संभावना है, लेकिन कहीं सूखे तो कहीं बाढ़ की स्थिति के कारण इस वर्ष किसानों को नुकसान होने के भी योग बन रहे हैं। धान की फसल को पंजाब और हरियाणा में विशेष रूप से जुलाई के मध्य से अगस्त के मध्य तक तथा सितंबर के शुरू में कुछ कम वर्षा होने से हानि हो सकती है। यह आकलन बता रहा है कि थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको कुछ ऐसी समसामयिक वीडियोस की जरूरत है, दरकार है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।